जी नमस्कार, मेरा नाम सोनाली राय है और आज मैं आपको पंचपक्षी प्रिडिक्शन कोर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं पंचपक्षी प्रिडिक्शन कोर्स क्या है। तो पंचपक्षी प्रिडिक्शन कोर्स यानी इसमें क्या होता है कि जो भी ये कोर्स करेगा उसको पहली तो ये है कि इसमें एस्ट्रोलॉजी आने की ज़रूरत नहीं है। जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी ये कोर्स कर सकता है, क्योंकि इस कोर्स में हमें किसी भी प्रकार की कुंडली बनाना नहीं पड़ती है। इसलिए जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो इंसान भी ये कोर्स कर सकता है। पंचपक्षी प्रेडिक्शन पद्धत ये जो है वो तमिलनाडु में यूज़ की जाती थी बहुत पहले से। वहाँ ये पद्धत प्रचलित है और वहाँ कोई भी प्रेडिक्शन करने के लिए पंचपक्षी पद्धति का यूज़ किया जाता है। पक्षी पद्धत क्या है, तो इसमें हम जो भी प्रेडिक्शन करते हैं वो पंछियों के आधार पर करते हैं। इसमें 5 पंछियों उनकी गतिविधियों के आधार पर हम किसी भी चीज़ का प्रेडिक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसमें थोड़े बहुत कैलकुलेशंस है कि आपको सिर्फ शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मालूम होना चाहिए और आपका जन्म नक्षत्र मालूम होना चाहिए। उसके बेस पे हम सिंपल तरीके से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब इस कोर्स का फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहले है कि बहुत से हम काम करते हैं तो हमारे काम नहीं होते हैं, तो हम बोलते हैं अरे यार मैं जब काम कर रहा था तो शायद अच्छा समय नहीं था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। तो हम इस कोर्स के द्वारा हम अपना अच्छा समय शुभ मुहूर्त निकाल सकते हैं कि जिस समय में आप काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर अच्छे समय में कोई भी काम करोगे तो आपको उसमें गारंटी रहती है कि आप काम जो भी करोगे उसमें सक्सेस हो जाएगा। फिर वो कोई भी काम हो, भले ही आप मीटिंग में जा रहे हो, आप किसी से बातचीत कर रहे हो, आप डील कर रहे हो, आप वैवाहिक संबंध फिक्स करने जा रहे हो, आप यात्रा पे जा रहे हो, तो आप अगर सही समय पे घर से निकलोगे, सही समय पे अगर मीटिंग करोगे तो आपको उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर दिन हमारा एक अच्छा समय आता है। जो दिन में 24 घंटे होते हैं उसमें से हमारे कुछ समय ऐसा रहता है कि जिसमें हम काम करते हैं तो हमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और कुछ समय ऐसा रहता है कि जिसमें हम काम करते हैं तो हमें असफलता हासिल होती है। तो अगर कितना अच्छा है कि हम जान जाए कि दिन में कौन से समय अगर हम काम करेंगे, कोई भी काम हो, फिर आपका छोटा मोटा हो या बड़े से बड़ा हो, यानी कोई से आप डील करने जा रहे हो, घर परचेस करने जा रहे हो, ज्वेलरी खरीदी करने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, कुछ भी आपका अगर काम हो, इम्पोर्टेंट काम हो, अगर आपको पता है कि इस समय में हम काम करेंगे तो हमें सफलता मिल जाएगी, तो आपको कितना अच्छा होगा। तो आप उसी समय आप आपका काम करोगे और आप समय को दोष भी नहीं दोगे कि ये समय अच्छा नहीं था इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। तो इस पद्धति के द्वारा आपको दिन में से आपके जो भी 3-4 घंटे इम्पोर्टेंट है वो आपको पता चल जाता है कि आप इस समय आपका काम करो और इस समय आप आपका काम नहीं करो, क्योंकि उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। हर एक इंसान का एक जन्म पक्षी होता है, जो भी है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं कि आपका एक लकी नंबर होता है, लकी कलर होता है, तो वैसे ही हर एक इंसान का पंच पक्षी भी में से एक पक्षी होता है। उसके द्वारा ही उसका जैसा स्वभाव होगा वैसा आपका स्वभाव होता है। तो आपको इस पद्धति के द्वारा आपका खुद का स्वभाव मालूम हो जाएगा, सामने वाले का नेचर आपको मालूम हो जाएगा। तो आपको कितना अच्छा रहेगा। अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसका नेचर आपको पहले से मालूम होगा, तो आपको पता रहेगा कि आप उसको आपकी बात कैसे मनवा सकते हैं, आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, आप मीटिंग में उसको कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको सामने वाले का नेचर मालूम हो जाता है। तो हम उसके हिसाब से, उसके नेचर के हिसाब से हम उससे बात कर सकते हैं और हमारी बात मनवा सकते हैं। और जब भी हम देखते हैं कि वैवाहिक संबंध हम करते हैं तो हम गुण मिलान करते हैं। तो पंचपक्षी में हम वैवाहिक मिलान, ये भी एक टॉपिक है जिसके द्वारा आपको सामने वाले इंसान का स्वभाव मालूम पड़ता है। तो स्वभाव मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्वभाव मिलता है तो वैवाहिक जीवन आपका बहुत हंसी खुशी से जाता है, प्यार से जाता है। और स्वभाव नहीं मिलता है तो बहुत वाद विवाद होते हैं। आजकल तो बहुत से परिवार इसी कारण टूट जाते हैं कि भाई हमारा स्वभाव मैच नहीं कर रहा है। तो आपको पंच पक्षी के द्वारा पता चल जाता है कि भाई ये इंसान है, ये लड़का है, ये लड़की है, इसका स्वभाव हमसे मैच करेगा नहीं करेगा, इससे
इससे हम संबंध जोड़ सकते हैं क्या, इससे हम पार्टनरशिप कर सकते हैं क्या। तो आपको हर जगह स्वभाव बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको किसी से पार्टनरशिप करना है या आपको किसी को एम्प्लॉय बोल के रखना है, तो आपका उसका स्वभाव मालूम होगा कि भाई ये बंदे का स्वभाव शांत है, ये बंदे का स्वभाव एक्टिव है, या इसका स्वभाव झगड़ालू है। तो आप उस हिसाब से उसको काम पे रख सकते हो, या आप उससे पार्टनरशिप कर सकते हो, या आप अगर किसी शादी करने जा रहे हो तो आप आपका लाइफ पार्टनर का स्वभाव देख सकते हो। तो ये पद्धत में हम आपको ये भी बताएंगे कि सामने वाले का स्वभाव कैसा है, और आप आपका स्वभाव भी खुद जान सकते हो। इस कोर्स में ये भी बताया जाता है कि अभी हमारी अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहाँ गई है, किसने ली है, किसने चुराई है। तो इस पद्धति में ये भी बताया जाता है कि आपकी गुम हुई वस्तु अगर है तो आपको मिलेगी, नहीं मिलेगी, या किसने चुराई है। इस कोर्स में ये भी कवर किया जाता है अगर हमें कभी कोई सवाल आते हैं, इंसान के बहुत सवाल रहते हैं कि भाई मेरा घर बनेगा नहीं बनेगा, मैं इंटरव्यू में पास होगा नहीं होगा, मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा आएगा, बहुत से सवाल इंसान के मन में रहते हैं। तो इस कोर्स में 3 तरह के प्रश्न कुंडली के द्वारा हम हमारे हर सवाल का जवाब ले सकते हैं। हाँ ना में भी हम जवाब ले सकते हैं। तो प्रश्न कुंडली के द्वारा आप आपके हर सवाल का जवाब इस पद्धति के द्वारा ले सकते हैं। इस कोर्स के द्वारा आपको यह भी पता चलता है कि आपका कभी किसी नियर डियर का एक्सीडेंट हुआ है तो आपको ये भी पता चलता है कि सामने वाले को चोट कहाँ लगी है, शरीर के कौन से हिस्से में चोट लगी है। आप प्रश्न कुंडली के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि सामने वाले को चोट शरीर के कौन से हिस्से में लगी है, या उसे कोई बीमारी हुई है तो उसकी बीमारी छोटी मोटी बीमारी है तो वो बीमारी कितने दिन में ठीक हो जाएगी, उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, यानी हम क्या उपाय कर सकते हैं कि उसको दवा जल्दी असर करे और जल्दी ठीक हो जाए। इस कोर्स में वह भी टॉपिक कवर किया जाता है। यानी कि हम इस कोर्स के द्वारा पंच पक्षी के द्वारा हमारे खुद का पंछी हमें पता चलता है, जिसके द्वारा आप आपका जो गुड लक है या आपका अच्छा समय है आपको पता चलता है। आप अगर कोई से इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं तो किस समय जाना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहन के जाओगे तो आपका इम्प्रेशन ज़्यादा होगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कौन से डायरेक्शंस में आप बैठ के अगर सामने वाले से बात करते हो, या आप आपके घर में काम करते हो, या वहाँ आप आपका डॉक्यूमेंट रखते हो, या पढ़ाई करने वाला बच्चा है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहा है तो कौन से समय वो घर से निकले तो उसको एग्ज़ाम में सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे, या घर में अगर पढ़ाई करता है तो किस डायरेक्शंस में अगर वो पढ़ाई बैठ के करेगा तो उसको सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे, उसकी पढ़ाई ध्यान में रहेगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, सभी चीज़ें इस पंचपक्षी पद्धति से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, आप सीख सकते हो। और इसमें हमने जैसे कि कहा कि एस्ट्रोलॉजी आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुंडली नहीं मानते हैं। सिर्फ हम हमारा दैनंदिन जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता पाने के लिए हम हमारा रोज का जो अच्छा गुड लक है, गुड टाइम है, हम खुद निकाल सकते हैं। इसके द्वारा आप खुद आपका टाइम टेबल बना सकते हैं कि आज आप किस समय कौन सा काम करें, कल कौन सा काम करें। तो आप आपका हफ्ते का, महीने का, साल का आप खुद एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि किस समय आप कौन सा काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ये कोर्स बताता है, और आपको जो भी काम है उसमें सफलता के रास्ते खोल देता है कि आपको भाई जो भी हम बोलते हैं कि टाइम की वजह से हमें सफलता नहीं मिली, तो आपका ये जो वजह है ये आपकी वजह आपकी लाइफ से आप खुद ही दूर कर सकते हो। आप आपके जीवन में आप खुद ही सफलता के रास्ते खोल सकते हो। तो आशा है कि आपको ये पंचपक्षी पद्धत क्या है आपको समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स में आप एकदम हमने सिंपल तरीके से बनाया है कि जिसको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो भी कोर्स कर सकता है, एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। और आपको पूरी रिकॉर्डिंग और पीडीएफ भी मिलेगी। इसके बावजूद अगर आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप हमें कभी भी व्हाट्सएप या फ़ोन करके आपके सवाल के जवाब आपको मिल सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।